मातृमान, पितृमान, आचार्यमान। पहला गुरु माँ, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। माँ को सबसे पहला गुरु बताया है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर आपसे अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है माँ। सुनो ध्यान से, स्वाभिमान से, माँ किसको कहते हैं? है जो प्यारी सबसे न्यारी, माँ उसको कहते हैं। माँ को पहला गुरु बताया, जिसका ऋण कभी उतर ना पाया, जिसने अपना दूध पिलाया, उसके बच्चे उसकी छाया, बच्चों के लिए सबको अपनाया, सबके तन में जिसकी छाया, माँ उसको कहते हैं। सबसे ऊंचा तीर्थ माँ है, सब जीवों में जीवन माँ है, प्यार का सागर केवल माँ है, बीच भंवर में नैया माँ है, कोई ना ऐसा जैसी माँ है, जो बदले में कुछ ना चाहे उसको माँ कहते हैं। तो माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। हम समाज में देखते हैं, लोग माँ का जागरण कराते हैं, जगह जगह चर्चाएं होती हैं। मैं वैष्णो देवी गया था, मैं प्रत्येक वर्ष वैष्णो देवी के दर्शन करता हूँ, मैं प्रत्येक वर्ष 9 देवियों के दर्शन करता हूँ, माँ का भंडारा करता हूँ, लोगों को दावत देता हूँ, हजारों लोगों को इकट्ठा करता हूँ, परिश्रम से कमाया हुआ पैसा जागरण में खर्च करता हूँ। मैं माँ को बहुत मानता हूँ। लेकिन मित्रों, कौन सी माँ को मानते हैं? क्या उस माँ को जिसके लिए आपको जाना पड़ता है? क्या उस माँ के लिए जो किसी मनुष्य द्वारा निर्मित पत्थर से तराशी गई है, जिसमें जीव नहीं है? लेकिन हम माँ का महत्व तो समझते हैं, इसलिए उस पत्थर की मूर्ति में भी हम अपनी माँ के दर्शन करते हैं। तो क्या हम उस माँ का हमें जागरण नहीं करना चाहिए? क्या उस माँ का ध्यान नहीं रखना चाहिए जिसने हमें जन्म दिया है? उस माँ का ध्यान नहीं रखना चाहिए जिसने हमारा सर्वांगीण विकास किया है? उस माँ का ध्यान नहीं रखना चाहिए जिसने हमें जीवन में वो सब कुछ दिया जो एक इंसान को चाहिए? उसे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वो माँ ने दिया है। उसे अच्छा बोलना चाहिए, वो माँ ने दिया है। उसे अच्छा संस्कार चाहिए, वो माँ ने दिया है। उसे अच्छा भोजन चाहिए, वो माँ देती है। उसे अच्छे वस्त्र चाहिए, वो माँ देती है। और जब वो छोटा होता है, उसे स्नान कराती है, उसे उसके वस्त्र धोती है। जब बहुत छोटा होता है, बच्चा पोटी कर देता है, माँ भोजन कर रही होती है, लेकिन उसकी पोटी को साफ करने के लिए, उसके मल को साफ करने के लिए माँ भोजन छोड़ देती है, उसको साफ करती है। किसी से नहीं कहती, पर बड़ी खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि देखो मैं अपने बच्चे के कमल साफ कर रही हूँ। एक अच्छा घर चाहिए, उसका प्रबंध भी माँ करती है। उसको एक अच्छी पत्नी मिल जाए, उसका प्रबंध भी माँ करती है। उसकी पत्नी सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे घराने की हो, संस्कारित हो, उसे ढूंढने का प्रयास करती है। अपनी ओर से अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपने मन, वाणी और कर्म से, अपने पूरे मनोयोग से वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छी पत्नी, उसकी अर्धांगिनी ढूंढने का प्रयास करती है, ताकि मेरा बच्चा जीवन में
गृहस्थी जीवन का अच्छा पालन कर सके, आनंद ले सके। उसे हर तरह से योग्य बनाती है। लेकिन वही माँ एक दिन ऐसी अवस्था में आती है जब वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है, जब वो शरीर से कमज़ोर होती है, जब उसको दिमाग से कमज़ोर होती है, उसकी आंखों की ज्योति कम हो जाती है, उसकी श्रवण शक्ति कम हो जाती है, उसके शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में उस माँ की पूजा कौन करेगा? उस माँ का सम्मान कौन करेगा? आप जागरण तो कर रहे हैं, हजारों लोगों को बुलाकर भंडारा भी कर रहे हैं, खीर पूरी हलवा कई प्रकार के व्यंजन बनवा रहे हैं, लेकिन वो माँ जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे, जिस माँ की छाती का दूध पीकर आप ऊपर चढ़े, शक्तिशाली बने, जिस माँ के कंधों पर आप चढ़कर यात्राएं करते थे, जिस माँ की पीठ पर बैठकर उसे घोड़ी बनाकर आप अपने घर में आनंद लेते थे, खेलते थे, उस माँ का ध्यान कौन रखेगा? क्या केवल माता और पिता का ही कर्तव्य बनता है? जब बच्चे छोटे होते हैं, वो किसी लायक नहीं होते, तो संतान के अधिकार होते हैं और माता पिता का कर्तव्य होता है, उनका धर्म होता है कि वो अपनी संतान को इस योग्य बनाए ताकि वो किसी प्रकार से कमजोर ना रह जाए। लेकिन वही माता पिता जब हर दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं तो बात उल्टी हो जाती है। माता पिता के अधिकार बढ़ जाते हैं और संतान का कर्तव्य आगे आ जाता है। लेकिन बड़ा होने के बाद बच्चा केवल अपने अधिकारों की बात करता है, अपने कर्तव्य पालन की बात नहीं करता। जब माता पिता को उसकी आवश्यकता पड़नी शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उस समय बच्चा अपनी माँ में, अपने पिता में कमी निकालकर, अनेकों कमियाँ निकालकर उनमें दोष ढूंढता है ताकि माता पिता का मन खट्टा हो जाए और ये अपनी मर्जी से एक दिन अपना आप कह दें कि भाई ठीक है, अगर तेरा पालन पोषण में ठीक नहीं किया, हमने तुझे प्यार नहीं किया, तो फिर बेहतर यह है कि भाई तू अपने बच्चों को लेकर अलग हो जा, उनका पालन पोषण कर। लेकिन किसी भी संतान को ये ध्यान रखना चाहिए और ये भूलना नहीं चाहिए कि माता पिता कभी अपनी संतान की गुलामी नहीं कर सकते, कभी संतान से डर नहीं सकते, कभी संतान से दब के नहीं रह सकते। माता पिता का एक स्वाभिमान होता है। भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में माता पिता का दर्जा सबसे ऊंचा होता है और उसी में आप तरह तरह की कमियां ढूंढकर, बहाने ढूंढकर उनका अपमान करने का प्रयास करेंगे तो इसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपका अहंकार टूट जाएगा, आपका ज्ञान सारा मिट्टी में मिल जाएगा। आप अपने आप को, अपने माता पिता का अनादर करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए अगर आप ये सोचते हैं कि आप श्रेष्ठ बन जाएंगे तो आप ये भूल जाइए। आप ना धनवान बनेंगे, ना आप ज्ञानवान बनेंगे, ना समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे। और जब आपकी संतान बड़ी होगी तो जिस तरह से, जिस मार्ग पर आप चले हैं उसी मार्ग पर फिर आपकी भी संतान चलेगी। दिल तो किसी का भी दुखाना ठीक नहीं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक बार ऐसी संतानों को, ऐसे बच्चों को जो अपने माता पिता में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं जब वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं या धनवान हो जाते हैं और ये कहते हैं मैंने अपनी मेहनत से मैं अफसर बना हूँ, मैं अपनी मेहनत से मैंने डिग्रियाँ प्राप्त की हैं, तो वे भूल जाएं कि उसकी नींव उम्र उनके माता पिता का संघर्ष है, उनका परिश्रम है, उनकी चिंता है, उनका चिंतन है। इसलिए मैं आजकल के बच्चों को, कुछ बच्चों को, सबको नहीं, अधिकतर बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। कुछ बच्चों को सावधान करना चाहता हूँ कि वो इस भ्रम में ना रहें कि वो अपना आप सब कुछ हुए हैं। इस कारण से माता पिता का अपमान ना करें, नहीं तो उन्हें अपनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माता पिता का सम्मान कीजिए, आप समझदारी से काम लीजिए, अपना चिंतन कीजिए, माता पिता की नहीं अपनी आलोचना कीजिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके मार्ग में आने वाले संकट सब टल जाएंगे और आपका जीवन आनंद में हो जाएगा। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।